हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं इस वीडियो में, जिसमें आज हम आप लोगों को त्रिकोणमिति का प्रश्नावली जो है 8.2 के सभी क्वेश्चन एक वीडियो में जो है हम पढ़ाएंगे आज। इससे पहले जो है 8.1 जो है पढ़ाया जा चुका है। आपको जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से 8.1 अगर नहीं देखे हैं तो आप देख ले। चलिए आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे प्रश्नावली 8.2 का सभी क्वेश्चन इस वीडियो में। तो चलिए 8.2 का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। यानी कुछ वैल्यूज दिया, जैसे साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, और इसका मान जो है हम लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, इसका मान ज्ञात करने के लिए हम लोग को जो है त्रिकोणमितीय अनुपात का कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है जिसका मान हम लोग को जो है याद होना चाहिए, जो कुछ इस तरह से है। आप देख लीजिए, जैसे आप देख रहे हैं कि आपके बुक का जो है सारणी 8.1 में वो सारा मान जो है दिया हुआ है, जो आप लोगों को याद करना है। उसके बगैर याद किए हुए जो है आप उस क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं। तो आप ध्यान देंगे इस मान को याद कैसे करना है, थोड़ा सा हम इस पे बात कर लेते हैं। जैसे देखिए साइन ए, अब ये है कि ए अगर 0 डिग्री हो, यानी साइन 0 अगर हो तो उसका वैल्यू क्या होगा, तो 0 होगा, यानी उसका मान जो है 0 होगा, यानी साइन 0 का मान 0। उसी तरह से साइन 30 का मान जो होगा वो 1/2 होगा, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट का मान जो है आप याद कर लेंगे। कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है, जैसे 0 से 0, 30, 45, 60, 90 का, और इसी की सहायता से, इसी मान के सहायता से हम लोग जो है उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसे आप देखेंगे इसमें यहां पे है साइन 60। अगर हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन है उसको नोट कर लेंगे। जैसे साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री और प्लस साइन 30 डिग्री और इंटू कॉस 60 डिग्री। अब इसके मान को हम लोग जो है उस मान सारणी से रखेंगे। जैसे देखिए इसमें क्या था, साइन 60 कॉस 30। जब आप देखेंगे साइन 60 डिग्री का मान तो कितना है, √3/2। तो हम लोग यहां क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री के मान को जो है रखेंगे, कितना होगा, √3/2। तो उसी तरह से जब आप मान सारणी में देखेंगे तो cos 30 का मान भी होता है √3/2। फिर प्लस है तो प्लस साइन 30 का मान जब आप देखेंगे तो ये होगा 1/2, ठीक है, और गुने cos 30 का मान cos 60 का मान होगा ये भी 1/2। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 से √3 में गुना करेंगे तो 3, और 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4, फिर प्लस 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1, और 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4। अब यहां हम लोग क्या करेंगे, 4 4 का एलसीएम ले लेंगे तो 4 4 एकम 4 तो 3 एकम 3 प्लस 4 एकम 4 तो 1 एकम 1। जब इसको जोड़ेंगे हम लोग तो 3 और 1 आपका हो जाएगा कितना, 4/4, और इसको 1 मर्तबा में हम लोग घटा सकते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया 1। तो ये आपका जो है पहला नंबर क्वेश्चन था, यानी साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60 का जो मान होगा, जो इसको हम लोग सोल्व किए तो इसका आंसर आ गया 1। अब हम लोग देखेंगे पहला का जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो आपका है 2 tan 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यानी 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखिए दूसरा का जो है आपका कुछ इस तरह से है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, फिर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, फिर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब हम लोग फिर से मान रख लेंगे। देखिए 2 है तो रहेगा, tan 45 का मान जब आप देखेंगे, देखिए tan और 45 का मान जब आप देखेंगे तो आप देख रहे हैं कितना है, 1 है। तो tan 45 का मान 1, और tan का स्क्वायर है तो 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 1 का स्क्वायर। फिर उसके बाद प्लस cos 30 डिग्री का जो मान होगा, आप जब सारणी में देखेंगे √3/2 होगा, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, क्योंकि cos का भी क्या है, स्क्वायर है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, होल स्क्वायर कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है माइनस है तो माइनस साइन 60 का जो मान होता है वो भी √3/2 होता है, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो अब आप देखेंगे कि प्लस में उतना ही है और माइनस में उतना ही है, तो आप यहां से इसको जो है घटा सकते हैं या हटा सकते हैं, तो ये खत्म हो गया। और हम लोग जानते हैं कि 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, और 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहां लिख लेंगे 2। इस तरह से इसका आंसर जो है कंप्लीट होता है। तो ये पहला का दूसरा नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग देखेंगे पहला का तीसरा नंबर क्वेश्चन।
जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, कॉस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो इसको जब हम लोग बनाएंगे तो फिर से वही है, देखिए मान याद रखना बहुत जरूरी है। आप उस मान की सहायता से ही इसमें मान रखेंगे और उसको सोल्व करेंगे, बिना मान रखे हुए आप इसको सोल्व नहीं कर सकते। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो आपके बुक में है सारणी 8.1 में, तो आप वहां से देख लेंगे और याद कर लेंगे आप। तो देखिए इस तरह से जब आप मान देखें तो cos 45 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/√2 बाई सेक 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 2/√3, तो 2/√3 हो जाएगा। फिर प्लस कॉसेक 30 का मान जो होता है वो 2 होता है, इसके बट्टा में हम लोग 1 ले सकते हैं। अब यहां से देखेंगे ये 1/2, फिर बट्टा है तो बट्टा, नीचे एक और बट्टा है, तो हम लोग इसको पहले सोल्व कर लेंगे। जैसे √3 और 1 का एलसीएम जब लेंगे हम लोग तो ये आएगा √3, जब √3 से √3 में भाग देंगे तो 1 मर्तबा कटेगा, और 1 से जब हम लोग 2 में गुना करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा 2, फिर प्लस है तो प्लस, 1 से भाग देंगे √3 में तो √3 मर्तबा कटेगा, √3 से जब हम लोग 2 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3। अब देखिए ये डबल बट्टा है, इसको सोल्व करने का तरीका ये है कि ऊपर वाला जो बट्टा है वो हम लोग लिख लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, ठीक है, 1/√2, और मेन बट्टा जो है वो गुना हो जाता है, और ये जो है चेंज हो जाएगा अंश हर में और हर अंश में। तो इस तरह से √3 ऊपर आ जाएगा आपका, और 2 + √2 जो है 2 + 2√3 ये आपका जो है नीचे आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, गुना कर लेंगे अंश से अंश का, तो √3 से 1 में गुना करेंगे तो √3, और √2 से 2 + 2√3 में गुना करेंगे तो यहां देखिए डबल पद है, तो इससे इन दोनों पदों में गुना करेंगे, यानी √2 से 2 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2, और फिर प्लस हम लोग 2√3 से √2 में गुना करेंगे तो देखिए 2 अपने जगह पे रहेगा, और रूट वाली संख्या रूट वाले संख्या से गुना करके बनाएगा √6। अब जब यहां देखेंगे हम लोग इतना √3/2√2 + 2√6 जो आपको दिख रहा है, अब ये जो है इसमें आप देख रहे हैं कि जो अपरिमेय संख्या है वो हर में है, यानी रूट वाली संख्या, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, परमेकरण कर देंगे। तो परमेकरण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो है उसको नोट कर लेंगे, यानी √3, फिर 2√2 + 2√6। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हर है उसी से गुना कर देंगे ऊपर नीचे, सिर्फ बीच वाले चिन्ह को बदल के। जैसे अभी आपको दिख रहा है प्लस, तो हम लोग क्या कर लेंगे माइनस, अगर माइनस होता तो हम लोग क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो यहां हो जाएगा 2√2 - 2√6, और फिर बाई 2√2 - 2√6। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको गुना कर लेंगे, तो जब √3 से हम लोग 2√2 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2√6, और प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 2√6 × 18। जब नीचे आएंगे तो ये देखेंगे, देखिए a + b × a - b, तो a + b × a - b जो होता है वो आपका a² - b² होता है। अगर आप जान रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसको नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। अब देखेंगे यहां पे देखिए a + b × a - b, तो क्या हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर और माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। अब यहां हम लोग देखेंगे ये हो जाएगा 2√6, और यहां 2√18 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3 × 3, 3 × 9, 9 × 18। अगर इसको तोड़ते तो 2 × 3, ना तो 2 का जोड़ा लगेगा और ना ही 3 का जोड़ा लगेगा, लेकिन यहां एक जोड़ी हम लोग को मिल रहा है तो उसको हम लोग बाहर कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या कर दिए हम लोग, तोड़ दिए। अब यहां देखेंगे तो देखिए 2 का स्क्वायर होगा 4, और √2 का स्क्वायर 2, फिर माइनस 2 का स्क्वायर 4, और √6 का स्क्वायर 6, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है या कह लीजिए कैंसिल हो जाता है, तो कितना आ जाएगा 6। अब यहां हम लोग देखेंगे कि ये 2√6 और माइनस 2 × 3 बाहर, और अंदर क्या बच जाएगा √2। यहां इसको जब गुना करेंगे तो 4 दूना 8 माइनस 6 चौका 24। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो घटेगा माइनस में देगा, तो ऊपर जो कॉमन होने वाला है उसको माइनस में कॉमन ले लेंगे। जैसे देख रहे हैं दोनों में 2 है, 2 तो कॉमन होगा ही,
लेकिन माइनस में कॉमन ले लेंगे, क्योंकि नीचे भी माइनस में आने वाला है, तो माइनस से माइनस को हम लोग क्या करेंगे, कटा लेंगे। तो -2 जो है हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो जब -2 कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा √6 और ये प्लस में है, और जब हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस वाला क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और माइनस वाला प्लस हो जाता है। तो ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 कॉमन ले लिए तो ये बन गया 3√2। फिर बाई यहां जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा -16। माइनस से माइनस आपका जो है क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और 2 से 16 को हम लोग कटा सकते हैं कितने मरतबा, 8 मरतबा। तो यहां आपका आ जाएगा 3√2 माइनस √6 बाई 8, और ये आपका तीसरे क्वेश्चन का जो है आंसर है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पहला का चौथा नंबर क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोग को बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है अच्छे ढंग से तो आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में जो है शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी जो है इनका लाभ ले सके, समझ सके, पढ़ सके। तो चलिए इसी हम लोग देखते हैं। अब चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका कुछ इस तरह से है, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, फिर बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। अब देखिए इन सभी मानों को रखेंगे तो फिर से वही सारणी से मान रखना है। जब आप देखेंगे साइन 30 डिग्री का मान 1/2, tan 45 का मान 1 और माइनस कोसेक 60 का जो मान होता है वो होता है 2/√3। तो 2/√3, फिर बट्टा है तो बट्टा, सेक 30 का मान भी होता है 2/√3, तो 2/√3 रख लेंगे। फिर प्लस कॉस 60 का जो मान होता है वो होता है 1/2, ठीक है। फिर कॉट 45 का मान 1। अब हम लोग देखेंगे कि इस मेन बट्टे के अंश में भी बट्टा है और हर में भी बट्टा है, तो उस अंश को भी सोल्व करेंगे और हर को भी सोल्व करेंगे अलग अलग, सेपरेट एकदम। तो 2 इसके बट्टा में हम लोग 1 ले सकते हैं, यहां भी 1 ले सकते हैं। 2, 1 और √3 का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये आएगा आपका 2√3। 2√3। अब यहां देखिए 2 से भाग देंगे, 2 कटेगा, √3 बचेगा, √3 से 1 में गुना करेंगे तो √3। जिस तरह से हम लोग बटा बगा जोड़ घटाव बनाते हैं वैसे ही इसको हम लोग सोल्व करेंगे। 1 से भाग देंगे 2√3 में तो ये कटेगा 2√3 मरतबा। तो 2√3 से जब 1 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3। फिर माइनस है तो माइनस, √3 से √3 कट जाएगा, 2 बचेगा और 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। ये ऊपर वाला हो गया, ये आपका मेन बट्टा है। और ठीक इसके सामने हम लोग बराबर दे देंगे, √3 फिर 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो फिर से आएगा 2√3। अब यहां देखेंगे √3 से √3 तो 2 बचेगा, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। फिर प्लस है तो प्लस, 2 से 2 कटेगा, √3 से 1 में गुना करेंगे तो √3। फिर उसके बाद जो है जब हम लोग 1 से इसमें भाग देंगे तो ये आएगा 2√3 और 2√3 से 1 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3। अब आप देखेंगे ये 2√2 और 2√2 कट जाएगा, और यहां जो है इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, 1√3 2√3 तो ये हो जाएगा 3√3 और माइनस 4। फिर बट्टा यहां देखेंगे 1√3 2√3 तो ये भी हो गया 3√3 लेकिन प्लस 4। अब फिर से हम लोग देख रहे हैं कि रूट वाला संख्या जो है वो हर में है, तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, परमेकरण कर लेंगे। अभी परमेकरण बताए हैं, परमेकरण करेंगे। परमेकरण करने के लिए जो लास्ट में आंसर के तौर पे आया है उसको हम लोग यहां नोट कर लेंगे एक मर्तबा फिर से, और जो हर में आपको दिख रहा है उतना ही से अंश और हर दोनों में गुना करना है, सिर्फ बीच वाले चिन्ह को बदल के। यानी यहां आप प्लस देख रहे हैं तो क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। अगर माइनस होता तो प्लस कर लेते हैं, एकदम सिंपल है। तो देखिए ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 बाई 3√3 माइनस 4। अब ऊपर देखेंगे इससे इसमें, अब देखिए यहां डबल टर्म है तो क्या करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे, फिर इससे इसमें गुना करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए इससे जब इसमें गुना करेंगे तो देखिए बाहर वाला अंक बाहर वाले अंक के साथ गुना करेगा तो आपका हो जाएगा 3×3 9, और √3 से गुना करेगा तो √3 जब गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। फिर यहां से ये वाला इसमें गुना करेगा तो प्लस माइनस माइनस, और 4×3 12। अब √3 वाला संख्या इसमें नहीं है तो जो है वही रह जाएगा रूट वाला संख्या, और फिर सेकेंड वाले से फिर इन दोनों में गुना करेंगे तो यहां आएंगे तो माइनस प्लस माइनस, 4×3 12 और √3 है तो √3, फिर माइनस माइनस प्लस, और 4 चुका कितना हो जाएगा 16, तो यहां हम लोग क्या लिख लेंगे 16।
फिर बटा नीचे आएंगे तो देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी हम लोग चिन्ह इसी के लिए बदलते हैं ताकि नीचे वाला जो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन जाए। माइनस रहता है तो प्लस कर लेते हैं, प्लस रहेगा तो माइनस कर लेते हैं, ताकि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बन सके और ए स्क्वायर से रूट को जो है हटाया जा सके। तो यहां हम लोग जो है 3√3 का होल स्क्वायर और फिर -4 का होल स्क्वायर। अब देखिए 9 तिरका आपका हो जाएगा 27 और -12√3 और -12√3 तो -24√3 और प्लस क्या है 16, फिर बाई 3 का स्क्वायर 9 और गुना √3 का स्क्वायर 3 -4 का स्क्वायर 16। अब यहां देखिए 27 और 16 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 43, फिर -24√3 और यहां आपका आ जाएगा 27 -16, ये 43 -24√3 और 27 में से जब हम लोग 16 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 11। तो इस तरह से ये आपका जो है चौथा नंबर का आंसर जो है कंप्लीट हुआ, जो 1 का 4 नंबर है। अब हम लोग देखेंगे इसमें 1 का 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो 5 नंबर क्वेश्चन जब आप देख रहे हैं वो है आपका 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और बटा है sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो देखिए 5 नंबर, तो 5 नंबर जो है आपका है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। फिर बाई sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहां आप देखें, आप चाहे तो इसमें सभी का मान रख सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ ऊपर वाले का मान रखिए। जैसे 5 गुने cos 60 डिग्री का मान होगा 1/2, तो cos का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, फिर प्लस 4 है तो 4 और sec 30 डिग्री का जो मान होगा वो आपका हो जाएगा 2/√3, तो यहां हम लोग रख लेंगे गुना 2/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि sec का भी क्या है स्क्वायर है, फिर माइनस tan स्क्वायर 45 है, tan 45 का मान 1 और यहां हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर बाई यहां देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ये थीटा बराबर होना चाहिए, तब हम लोग sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर ले सकते हैं 1। अगर बराबर नहीं होता तो हम लोग 1 नहीं ले सकते। तो यहां देखेंगे sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, एंगल क्या है बराबर, यानी थीटा क्या है बराबर है, तो यहां डायरेक्ट हम लोग क्या ले लेंगे 1, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अगर आप फॉर्मूला पे नहीं जाना चाहते हैं, यहां पे अगर मान भी रखते हैं तो sin 30 डिग्री का मान 1/2 तो 1/2 का होल स्क्वायर, आप प्लस cos 30 डिग्री का मान √3/2 का होल स्क्वायर, जब आप उसको सोल्व करेंगे फिर भी आपका कितना आएगा 1 आएगा, तो यहां 1 रख लिया। अब देखिए, अब हर में अगर 1 है तो बटा का कोई महत्व नहीं रह गया, अब इसको सिर्फ हम लोग सोल्व कर देंगे। 5 है तो 5 और 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस 4 है तो 4, फिर 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब यहां हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5/4 और प्लस 4 चुका 16/3, फिर माइनस 1/1 ले सकते हैं। अब यहां आएंगे 4 3 का एलसीएम जब लेंगे तो ये आ जाएगा 12, 4 तिहाई 12 तो 5 तिहाई हो जाएगा 15, फिर प्लस 3 चौका 12 तो 16 चौका 64 हो जाएगा, फिर माइनस 1 से 12 तो यहां आ जाएगा आपका 12। फिर हम लोग देखेंगे ये दोनों प्लस में है तो इसको ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 4 9 और 6 और 1 7, फिर माइनस 12 और बट्टा हो जाएगा आपको 12। जब इसको हम लोग हटाएंगे तो 9 में से 2 जाएगा तो 7 और 7 में से 1 जाएगा तो 6/12। इस तरह से आपका जो है 5वां नंबर क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देखें। देखिए, तो अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्पों का औचित्य दीजिए। हम लोग को क्या करना है, इसको बनाना है और सही विकल्प का चयन करके बताना है कि कौन सा विकल्प जो है सही है। तो हम लोग पहला नंबर जो देखते हैं वो कुछ इस तरह से है। पहला नंबर जो है वो 2 tan 30 डिग्री बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब यहां मान रख लेंगे 2 गुने tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, फिर बाई 1 + tan 30 डिग्री का मान 1/√3।
अब tan का स्क्वायर है तो यहाँ भी 1/√3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए बाई 1 है, अंश अंश से गुना करेगा तो 2 और √3 से 1 में गुना करेंगे तो √3, ये आपका मेन बट्टा आ गया। 1 है तो 1 प्लस है तो प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। तो देखिए 2/3 और नीचे जो है वो बटा बगा जो है जोड़ है तो 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3। 1 तिहाई 3 तो 3, फिर प्लस 3 एकम 3 तो 1 एकम 1। अब देखिए इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो देखिए बताए हैं आप लोग को कि ऊपर वाला जो होगा उसको हम लोग लिख लेंगे, लिख लिए, ठीक है। अब मेन बट्टा जो है वो बदल जाएगा कुछ में गुना में, तो गुना में हो गया, और नीचे वाला जो है वो पलट जाएगा। जैसे 3 नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा यानी हर से अंश बन जाएगा, और 3 1 4 जो कि अंश है तो ये आपका क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। अब यहां देखेंगे 2 से 4 कट जाएगा 2 मरतबा, और √3 से 3 कट जाएगा √3 मरतबा, तो आपको मिलेगा √3/2। अब ये देखना है कि ये √3/2 जो है इनमें से किनका मान है, ठीक है। तो जब हम लोग देखेंगे जब ऑप्शन को, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो आपका ए जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और चलिए तो 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो है 1 - tan² 45 डिग्री बाई 1 + tan² 45 डिग्री, ठीक है। तो देखिए 1 है तो 1 - tan 45 डिग्री का मान 1, tan का स्क्वायर है तो 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर 1 है तो 1 + tan 45 का मान 1 और 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। 1 है तो 1 - 1 का स्क्वायर आपका 1, फिर 1 + 1 का स्क्वायर 1। एक में से एक जाएगा तो आपका हो जाएगा 0, और 1 को जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 2। जब 0 में हम लोग किसी संख्या से भाग देते हैं तो ये होता है 0। तो इस तरह से दूसरा का जो आंसर है वो क्या है, 0 है, और आपका ऑप्शन कौन सा सही है, डी ऑप्शन सही है। आप देख सकते हैं यहाँ क्या है, 0 है। चलिए तो इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 2 का तीसरा, जो कुछ इस तरह से देखिए। 2 का जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर, कहने का मतलब ये है कि sin 2a बराबर 2 sin a कब होगा, जब a का वैल्यू हम लोग कितना रखेंगे। और 4 ऑप्शन है हम लोग के पास, जैसे 0 रखेंगे तब दोनों बराबर होगा, 30 रखेंगे तब बराबर होगा, 60 रखेंगे तब बराबर होगा, या हम लोग 45 डिग्री रखेंगे तब बराबर होगा। तो देखिए इसको जब हम लोग बनाएंगे तो इसको हम लोग लिख लेंगे sin 2a बराबर, हम लोग को दिखाना है 2 sin a, तो हम लोग एक मरतबा पहले 0 रख लेते हैं। जैसे sin 2 गुने a का वैल्यू क्या ले रहे हैं हम लोग, 0 ले रहे हैं, फिर बराबर 2 गुने 2 sin a का वैल्यू क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। अब यहां देखेंगे इसको sin 2 से 0 में गुना करेंगे तो 0 बराबर 2 sin 0 डिग्री का मान होता है 0। अब यहां देखिए sin 0 का मान 0 और 2 से 0 में गुना करेंगे तो 0, ये क्या आ गया, बराबर आ गया। तो इस हिसाब से हमारा पहला ऑप्शन जो होगा यानी a बराबर 0 जो होगा वो क्या होगा, सत्य होगा। यानी sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जब a का मान क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अब फिर देखते हैं कि आगे क्या बराबर हो सकता है कि नहीं। तो इसमें अब आगे तो बराबर नहीं होगा, मतलब ये और ये वाला वैल्यू, ये तीनों गलत है। लेकिन क्यों गलत है, कैसे गलत है, इसमें से एक को जो है हम आपको चेक करके बता देते हैं। जैसे यहां है sin 2a बराबर क्या सिद्ध करना है, 2 sin a, यानी सत्य है कि नहीं। कब, जब हम लोग एंगल 30 डिग्री रखे या 45 रखे या 60 रखे, हम 30 पे बता देते हैं आप लोग को। sin 2 गुने a का मान 30, फिर बराबर 2 sin 30। अब देखेंगे यहां sin 60 और बराबर 2 sin 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 होता है, यहां कट जाएगा। और sin 60 का जो मान हो गया वो आप लोग जान ही रहे कि √3 क्या होता है, 2, और इधर बचा 1, क्या ये बराबर है, नहीं है। तो इसी तरह से जब आप 45 डिग्री रखेंगे या 60 डिग्री रखेंगे तो sin 2a बराबर 2 sin a नहीं होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए ऑप्शन जो है वो सही हो गया। यानी sin 2a बराबर 2 sin a तभी सत्य होगा जब a का मान क्या होगा, 0 होगा। अब हम लोग देखते हैं इसका जो है अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर, दूसरा का जो है लास्ट क्वेश्चन। अब ये जो चौथा नंबर क्वेश्चन है वो ये है, चौथा नंबर जो क्वेश्चन है जब आप इसको देखेंगे तो ये है 2 tan 30 डिग्री बाई 1 - tan² 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 2 गुने tan 30 का मान 1/√3, फिर बाई 1 - tan 30 का मान 1/√3,
अब tan का स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। देखिए ये पहला नंबर क्वेश्चन की तरह ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि पहला नंबर में यहाँ प्लस था और अभी यहाँ क्या है माइनस है। तो देखिए इसको जब सोल्व करेंगे सेम उसी तरह से हम लोग बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 फिर बाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 2/√3 और 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3, 1 तिहाई 3 तो 3 माइनस 3 एकम 3 तो 1 एकम 1। हम लोग फिर से ऊपर वाले को लिख लेंगे यानी 2/√3 मेन बट्टा जो है आपका चेंज हो जाएगा ये वाला गुना के रूप में और ये पलट जाएगा यानी 3 ऊपर चला जाएगा और 3 में से जब 2 घटाएंगे, सॉरी 3 में से जब 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस तरह से 2 से 2 कट गया और √3 से 3 कटेगा √3 मरतबा। तो हम लोग के पास जो आ गया वो कितना आ गया √3। अब देखेंगे कि ये √3 इनमें से किस मान के बराबर है। cos 60 है ए ऑप्शन में तो cos 60 का मान होता है 1/2, √3 नहीं होता है तो ये ऑप्शन मेरा सही नहीं है। फिर हम लोग देखेंगे sin 60 का मान होता है √3/2, ठीक है तो ये भी नहीं है, इसका 1/2, ठीक है। फिर tan 60 का जो मान होता है वो होता है √3। तो इस तरह से हमारा सी ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा का जो है चारों का चारों ऑब्जेक्टिव जो है कुछ इस तरह से समाप्त होता है। अब हम लोग देखेंगे ठीक तीसरा नंबर क्वेश्चन इस चैप्टर का। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार इसको जो है एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ये क्वेश्चन है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 0 डिग्री से बड़ा है a प्लस बी और 90 डिग्री से क्या है छोटा है, फिर a अगर बड़ा है b से तो a और b का मान जो है ज्ञात कीजिए। देखिए मेन इसमें ये क्या है कि आप थोड़ा सा इसको देख सकते हैं कि ये बता रहा है कि a प्लस बी जो आएगा यानी जो आप a और b का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो उसका योग जो होगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री के बराबर या 90 डिग्री से क्या होगा छोटा होगा और a बड़ा होगा b से। तो जब निकालेंगे तो वेरीफाई कर लेंगे कि क्या इस तरह से है या नहीं। बनाना कैसे है, a का मान हम लोग कैसे निकालेंगे a और b का। तो जब 3 नंबर है तो देखिए इसमें 2 चीज हम लोग को दिया, एक ये tan a प्लस बी बराबर √3 और दूसरा है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो एक एक करके इसको हम लोग लिख लेंगे, जैसे tan a प्लस बी बराबर √3, ठीक है। अब यहां हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे जैसे tan है तो tan, ठीक है, a प्लस बी और यहां है √3। तो जब तक tan यानी त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें से tan को जब हम लोग हटा नहीं लेते तब तक हम लोग a और b का मान ज्ञात नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करेंगे कि देखेंगे कि ये जो वैल्यू है ये tan में कितने डिग्री का वैल्यू है। तो जब आप देखेंगे तो पाएंगे आपकी tan 60 डिग्री का है, तो यहां लिख लेंगे tan 60। अब यहां से हम लोग को मिल जाएगा a प्लस बी बराबर 60। ये कैसे मिला, तो तुलना करने पे जैसे आप देख रहे हैं tan के जगह पे क्या है tan और a प्लस बी के जगह पे क्या है 60। तो इस तरह से हम लोग को मिलता है कि a प्लस बी जो है वो 60 डिग्री के क्या है बराबर है और ये एक रैखिक समीकरण बनाता है 2 चर वाला। तो ये आपका हो गया 2 चर वाला रैखिक समीकरण। तो इसको हम लोग ले लेंगे समीकरण 1 जिसमें चर a और b होगा। उसी तरह से हम लोग दूसरा वाला पार्ट ले लेंगे। अब दूसरा क्या है लिखेंगे, फिर tan a माइनस बी बराबर 1/√3, ठीक है। और फिर से वही देखेंगे कि tan में चूंकि यहां tan है और tan रहेगा तभी tan का tan से तुलना किया जा सकता है, जैसे यहां tan है और हम लोग को उसी में मान खोजना है जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है। और क्वेश्चन का सेटअप भी इसी तरह से होगा कि यहां जो है उसी से रिलेटेड कोई ना कोई वैल्यू यहां दिया रहेगा, ठीक है। तो यहां फिर उसी तरह से tan है और 1/√3 है तो 1/√3 देखेंगे कि tan में कितने डिग्री का मान होगा। तो जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि tan 30 डिग्री का मान जो होता है वो 1/√3 होता है। तो फिर से यहां पे हम लोग को मिल जाएगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण को सोल्व करेंगे a और b का मान मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पे तो समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 60 और समीकरण 2 है a माइनस बी बराबर 30। जब जोड़ेंगे तो देखिए b प्लस में माइनस में खत्म हो जाएगा, a बनेगा 2a और 60 30 हो जाएगा 90, a बराबर 90/2 और 2 से 45 मरतबा में आपका 90 कट जाएगा तो a का मान हो गया 45 डिग्री।
अब इस मान को समीकरण 1 या 2 में रख लेंगे तो b का मान मिल जाएगा। तो समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर अब देखिए समीकरण 1 a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a का मान आपका हो गया 45 डिग्री प्लस b का मान b होगा 60, इसलिए b बराबर 60 माइनस 45 तो कितना आ गया 15। तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 60 डिग्री। अब हम लोग देखेंगे कि क्या इसको ये संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए दोनों को जोड़ेंगे, b बराबर जो है आपका 15 डिग्री, जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 60। तो देखिए क्या कहा कि a प्लस बी जो है 0 से बड़ा होगा या 90 के छोटा या 90 से बराबर होगा। तो क्या है कि 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है, तो ठीक है a बड़ा होगा b से। तो a 45 है और b कितना है 15, तो a बड़ा है b से। तो इस तरह से आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन यानी चौथा नंबर क्वेश्चन, जिसमें हम लोग को सत्य और असत्य बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है सत्य है और कौन सा असत्य है। तो देखिए बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। एक में है कि साइन a प्लस बी बराबर, क्या साइन a प्लस साइन b होगा। तो चलिए इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। साइन a प्लस b बराबर होगा क्या साइन a प्लस साइन b। तो a और b हम लोग कुछ मान लेते हैं, a और b हम लोग कुछ जो है इसमें मान लेते हैं। सपोज a बराबर हम ले लेते हैं 30 डिग्री और b बराबर ले लेते हैं 60 डिग्री। तो यहां बनेगा साइन 30 प्लस 60 और यहां साइन 30 चूंकि a 30 है और प्लस साइन 60 चूंकि यहां पे जो है साइन 60, b का मान हम लोग क्या लिए 60 लिए। तो देखिए ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री और बराबर साइन 30 का मान 1/2 फिर प्लस साइन 60 का मान √3/2। साइन 90 का मान जब आप देखेंगे तो साइन 90 का मान होता है 1 और इसको अगर आप जोड़ते हैं बटा बगा जोड़ करते हैं तो ये 1 नहीं आएगा, 1 नहीं होगा। आप इसको कैलकुलेट करके देख लेंगे। तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं। तो ये वाला जो कथन है आपका ये क्या है असत्य है, यानी साइन a प्लस बी बराबर नहीं होता है साइन a प्लस साइन बी के। अब हम लोग अगला देखते हैं इसका जो 2 नंबर है वो कुछ इस तरह से है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है, यानी जैसे जैसे साइन का एंगल हम लोग बढ़ाते जाएंगे क्या उसके मान में वृद्धि होता है। तो इसके लिए क्या है कि जो आप याद किए हैं स्टैंडर्ड फॉर्म साइन का, जैसे साइन 0 डिग्री का मान तो वो 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान जब आप देखेंगे तो ये होता है 1/2। उसी तरह से साइन 45 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/√2। साइन 60 का मान जो है वो √3/2, ठीक है, और साइन 90 का मान जो होता है वो होता है 1। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग एंगल बढ़ाते गए यानी थीटा में वृद्धि करते गए उसके मान में भी वृद्धि होता चला गया। जैसे 0 से बड़ा है 1/2 और जब आप इसको चेक करेंगे तो ये 1/2 से बड़ा है और ये 1/√2 से बड़ा है और ये √3/2 से बड़ा है। तो जैसे जैसे हम लोग थीटा में वृद्धि कर रहे हैं यानी थीटा को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे साइन के मान में भी क्या होता है वृद्धि होता है। आप ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ जो है साइन के मान में, ठीक है, टैन के मान में और सेक के मान में वृद्धि होता है। कॉस, कॉट और कॉसेक के मान में कमी होता है। इसको हम याद कराने का बता देते हैं। सी जो है उसमें थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ उसके मान में कमी होता है और बाकी सभी में थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ उसके मान में वृद्धि होता है। आप इस तरह से याद रख सकते हैं। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं तीसरा नंबर। तो ये आपका क्या हो जाएगा सत्य है, यानी थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। अब हम लोग तीसरा देखेंगे कि क्या थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो अभी अभी हम बताएं सी में वृद्धि नहीं होता है। जब हम लोग थीटा बढ़ाते हैं तो उसके मान में वृद्धि नहीं होता है बल्कि कमी होता है। सी मतलब कॉस, कॉट और कॉसेक। तो यहां क्या है कॉस है, तो इसके मान में मतलब थीटा में जब हम लोग वृद्धि करेंगे तो क्या इसके मान में वृद्धि होगा, नहीं होगा। ये क्या है असत्य है। आप देख भी सकते हैं, चेक कर लेंगे
क्योंकि उसका मान 1 से 0 के तरफ जाता है जब हम लोग थीटा में वृद्धि करते हैं। तो अब यहां है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है क्या, यानी थीटा के सभी मान पे। तो एक 0 डिग्री ही देख लीजिए, साइन 0 डिग्री का मान जो होता है वो 0 और कॉस 0 डिग्री का मान जो होता है वो 1। उसी तरह से साइन 30 डिग्री का मान 1/2, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। तो क्या बराबर है सभी मानों पे, सिर्फ 45 डिग्री पे बराबर होता है। और भी एका दुका मानों पे जब आप 90 डिग्री से अधिक मानों को पढ़ेंगे तो कोई ऐसा भी मान आएगा जिसपे क्या होगा कि दोनों का मान बराबर होगा। लेकिन क्या सभी मानों पे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा? तो नहीं होगा। तो ये भी आपका क्या हो गया, असत्य हो गया। तो असत्य, ठीक है। अब उसके बाद में है कि a बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, यानी कॉट ए को चेक करना है, ए बराबर कितना रख के 0 रख के। तो ये हो जाएगा कॉट, जब ए के जगह पे हम लोग 0 रखेंगे तो कॉट 0 होगा। और जब कॉट 0 का मान आप देखेंगे तो वो होता है अपरिभाषित। क्या होता है? अपरिभाषित होता है। तो ठीक तो है, परिभाषित नहीं है तो क्या है, अपरिभाषित है। तो ये कथन आपका क्या है, सत्य है। तो इस तरह से आपका 8.2 जो है समाप्त होता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में।